नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। और आज ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी की कहानी के चौथे भाग में हम बात करेंगे कि कैसे अंत में अपने कठोर तप की वजह से उन्होंने ब्राह्मणत्व एवं ब्रह्म ऋषि के पद को प्राप्त कर लिया और किस तरह से इंद्र ने मेनका और रंभा को भेजकर उनके तप में विघ्न डालने की कोशिश की। जैसा कि पिछले 3 भागों में हमने वर्णन किया कि किस तरह से वशिष्ठ एवं विश्वामित्र के बीच युद्ध हुआ, फिर अपने तपोबल से कैसे विश्वामित्र जी ने त्रिशुंग को स्वर्ग भेजा और उनके लिए एक अलग स्वर्ग की रचना की, और किस तरह से ऋषि कुमार शुनहशेप को उन्होंने नरबलि बनने से अम्बरीश राजा के यज्ञ में रोका था, और किस तरह से अम्बरीश राजा का अश्वमेध यज्ञ भी अपने तपोबल से पूर्ण करवाया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी तो इन वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के एंड स्क्रीन में डाल दिया है, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। ऋषि कुमार शुनहशेप को नरबलि से बचाने के पश्चात विश्वामित्र एक कठोर तप में जुट जाते हैं, और जब उनको तप करते हुए 1000 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब ब्रह्मदेव उनके सामने प्रकट होकर कहते हैं कि हे विश्वामित्र, तुमने अपने शुभ कर्मों से ऋषि पद को अर्जित किया है। ये कहने के बाद ब्रह्मदेव वहां से चले जाते हैं, यानी कि अभी भी ऋषि विश्वामित्र को ब्राह्मणत्व एवं ब्रह्म ऋषि पद की प्राप्ति नहीं हुई। उसके पश्चात ऋषि विश्वामित्र एक बार फिर से तपस्या में लीन हो जाते हैं कि तभी एक दिन मेनका नाम की अप्सरा पुष्कर में स्नान करने के लिए आती है। मेनका को देखकर विश्वामित्र आसक्त हो जाते हैं और विश्वामित्र जी मेनका से उनके आश्रम में रुकने की प्रार्थना करते हैं। मेनका के साथ भोग करते हुए विश्वामित्र जी को 10 साल बीत जाते हैं, और तभी उन्हें एक दिन एहसास होता है कि देवताओं के विघ्न की वजह से उनके 10 साल की तपस्या व्यर्थ चली गई। उसके पश्चात वो दुखी होकर लंबी लंबी आहें भरते हैं और क्रोध में आ जाते हैं। उनको क्रोध में देखकर मेनका डर के मारे खड़ी हो जाती है और उनके सामने हाथ जोड़ लेती है, लेकिन विश्वामित्र हंसी खुशी मेनका को स्वर्ग के लिए विदा करते हैं। उसके पश्चात ऋषि विश्वामित्र पुष्कर से निकलकर हिमालय पर्वत के पास कौशिकी नदी के तट पर जाकर उग्र तपस्या में लीन हो जाते हैं। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या से चिंतित होकर सभी देवता ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, विश्वामित्र को तपस्या करते करते बहुत समय हो गया है, उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की है, अतः अब आप जाकर उन्हें महर्षि पद की प्राप्ति करवा ही दीजिए। देवताओं के ऐसा आग्रह करने के पश्चात ब्रह्मदेव ऋषि विश्वामित्र के सामने प्रकट होते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे ऋषि विश्वामित्र, अब आप महर्षि हुए। लेकिन विश्वामित्र उनके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने ये तपस्या ब्राह्मणत्व एवं ब्रह्म ऋषि के पद को प्राप्त करने के लिए की है, अतः अगर अभी तक मैं ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त नहीं कर पाया तो इसका मतलब है कि मैं जितेंद्रिय नहीं हूँ। तब ब्रह्मदेव ऋषि विश्वामित्र को कहते हैं कि हे पुत्र, तुम बिल्कुल सही हो, जब तक तुम ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त नहीं कर सकते तब तक तुम जितेंद्रिय नहीं हुए। ये कहने के बाद ब्रह्मदेव अपने लोक को वापस चले जाते हैं और विश्वामित्र एक कठोर तपस्या में हाथ ऊपर करके सिर्फ और सिर्फ हवा का सेवन करके 1000 साल तक एक उग्र तपस्या करते हैं, जिसकी वजह से देवता घबरा जाते हैं और वो रंभा नामक एक अप्सरा को ऋषि विश्वामित्र को कामासुक्त करने के लिए उनके पास भेजते हैं। और जब रंभा ऋषि विश्वामित्र के पास जाती है उन्हें कामोसुक्त करने के लिए, तब ऋषि विश्वामित्र अपने योग बल से जान जाते हैं कि इसे देवताओं ने मेरी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा है। तब वो क्रोधित होकर रंभा को 10,000 साल तक एक शिला के रूप में परिवर्तित करने का शाप देते हुए कहते हैं कि एक तेजस्वी ब्राह्मण आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। लेकिन क्रोध के वशीभूत होने से रंभा को शाप देने की वजह से ऋषि विश्वामित्र का सारा किया हुआ तप नष्ट हो जाता है, और जब उन्हें इसका एहसास होता है तो वो बहुत लज्जित होते हैं और फैसला करते हैं कि अब वो अपने क्रोध को अपने काबू में करने के लिए घोर तप करेंगे। उसके लिए उन्होंने निश्चय किया कि अब ना मैं सांस लूंगा, ना ही किसी से बातचीत करूंगा। ऐसा निर्णय करके वो उत्तर दिशा को त्याग करके पूर्व दिशा की ओर जाते हैं और एक कठोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। ऋषि विश्वामित्र की सांस रोकने की वजह से उनके सिर से एक धुआं निकलता है, जिससे कि तीनों लोकों में अंधेरा छा जाता है और हाहाकार मच जाता है।
तब सभी देवता चिंतित होकर हाथ जोड़ते हुए ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, अब तो ऋषि विश्वामित्र ने काम, द्वेष, राग, मोह सभी को अपने वश में कर लिया है, अतः अब तो आप उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद प्रदान कर दीजिए, अन्यथा तीनों लोकों का संहार हो जाएगा उनके तप की शक्ति की वजह से। देवताओं के आग्रह के पश्चात ब्रह्मदेव ऋषि विश्वामित्र के सामने प्रकट होते हैं और उन्हें ब्रह्म ऋषि के पद से सम्मानित करते हैं। तब ऋषि विश्वामित्र उनके सामने हाथ जोड़ते हुए उनसे चारों वेदों का ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं और कहते हैं कि आपके पुत्र वशिष्ठ भी मुझे ब्रह्म ऋषि कहकर संबोधित करें। उसके पश्चात सभी देवता ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और उन्हें मनाते हैं और तब ऋषि वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र के सामने आते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे विश्वामित्र, निश्चित ही तुमने बहुत ही कठोर तपस्या की है और ब्रह्म ऋषि का पद तुम्हें अवश्य ही मिलना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें ब्रह्म ऋषि के पद से संबोधित करता हूँ। उसके पश्चात ऋषि विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ को प्रणाम करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।